दोस्तों, क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं? पिछले 48 घंटों में जो हुआ है, उसने दोनों देशों के बीच एक डिप्लोमेटिक वॉर छेड़ दी है। एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ ढाका में दूतों को तलब करना, और इन सब के बीच फंसे हुए हैं हजारों मासूम लोग। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर मामला इतना गर्म क्यों हो गया और क्या ये दोस्ती अब हमेशा के लिए टूटने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे हंगामे की जड़ में एक बेहद दर्दनाक घटना है। बांग्लादेश के मयमनसिंह में 27 साल के एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। इल्जाम लगाया गया ईशनिंदा का, लेकिन जांच में पता चला कि ये सिर्फ एक सोची समझी अफवाह थी। सोचिए, उस युवक को पहले फैक्ट्री से निकाला गया, फिर भीड़ ने उसे पकड़ा और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। इस वीडियो ने पूरे भारत में आक्रोश पैदा कर दिया है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक लोग इंसाफ मांग रहे हैं। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर कड़ा विरोध जताया है, जिसके बाद सुरक्षा के लिए वहां 3 लेयर बैरिकेडिंग लगानी पड़ी है। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक मोर्चे की। मामला इतना बढ़ गया है कि अब दोनों देशों के बीच समन यानी दूतों को तलब करने का खेल चल रहा है। पहले ढाका ने भारतीय राजदूत प्रणय वर्मा को बुलाया और कहा कि उनके मिशन सुरक्षित नहीं हैं। भारत ने भी तुरंत पलटवार किया और बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हामिदुल्लाह को दिल्ली में तलब कर लिया। भारत का पक्ष साफ है, हम तो सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोनों देश एक दूसरे पर गलत प्रचार करने का आरोप लगा रहे हैं। जानकारों की माने तो 1971 के बाद ये सबसे बड़ा तनावपूर्ण मोड़ है। हैरानी की बात तो देखिए, एक तरफ इतनी कड़वाहट है तो दूसरी तरफ पेट का सवाल है। बांग्लादेश में चावल की किल्लत न हो, इसलिए वहां की अंतरिम सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला किया है। यानी बयानों में दुश्मनी, पर थाली में भारत का अनाज। वहीं सरहद पर बीएसएफ ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। घने कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठ और तस्करी की कोशिशें तेज हो गई हैं। फ्लैग मीटिंग्स तो हो रही हैं, लेकिन जो भरोसा पहले था, वो अब कहीं खोता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश पड़ोसी हैं, और पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। लेकिन क्या अंतरिम सरकार के आने के बाद ये दोस्ती हमेशा के लिए बदल गई है? क्या आपको लगता है कि भारत को और सख्त रुख अपनाना चाहिए या फिर बातचीत ही एकमात्र रास्ता है?